हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? संधि संधि के बारे में पढ़ रहे थे। स्वर संधि, ये कि संधि हिंदी में क्यों आई, संधि की परिभाषा, संधि की विभागीकरण, ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि किसको कहेंगे, किसको कहते हैं व्यंजन संधि? व्यंजन संधि क्या है? न व्यंजन का व्यंजन से या स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर? व्यंजन का व्यंजन से, व्यंजन का व्यंजन से या स्वरों से जो मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। समझ में आ रही है? तो व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि में कई सारे नियम है। तो पहले नियम हम जानेंगे कि व्यंजन संधि में पहले नियम क्या है। पहले नियम है जे सघुष व्यंजन संधि। क्या है सघुष व्यंजन संधि? मतलब जे जो हम वर्ग, जो 5 भागों में जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्या ये मैं कहूँगी क वर्ग, क, च, ट, त, प, ये जो 5 भागों में जो विभागीकरण किया गया है, तो ये क्या है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो व्यंजन संधि की जो फर्स्ट नियम है, जो पहला नियम है, क्या है कि प्रथम वर्ग के, प्रथम वर्ग नहीं, वर्ग के, तो क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो वर्ग के जो पहला वर्ण, तो पहला वर्ण क्या है? क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण, प वर्ण। तो वर्ग के पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है। यह है व्यंजन संधि के पहला नियम कि क्या है कि क जो वर्ग जो है, माने प्रत्येक वर्ग के जो पहले वर्ण क, च, ट, त, प, ये जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। किसी, और क्या लिखा है? किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प, जो मैं अभी कहा कि वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के, ये किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब। मतलब जो पहला नियम जो है क्या है? जो प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो तीसरा वर्ण क्या है? ग, ज, ड, द, ब। ये जो क वर्ग है, क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, ञ। ये जो तीसरा वर्ण क्या है? ग, ज, ड, द, व। ये जो तीसरा वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये व्यंजन संधि के पहला नियम है कि प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जो पहला वर्ण क्या है? क, च, ट, त, प, वो ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तन हो जाता है। और क्या? चौथे वर्ण क्या है? जो घ, झ, ढ, द, भ। ये जो चौथे वर्ण है या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या है? य, र, ल, व। ये
जो य र ल व ये किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो जो इस पहले नियम में हम क्या समझे कि पहला नियम व्यंजन संधि के पहला नियम ये दर्शाता है कि सघुष व्यंजन संधि में परिवर्तन हो जाता है। याद रखने के लिए ट्रिक है, क्या है जे क्या है 1 से 3, 3 से 1 हो जाता है। क्या है प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम इसको क्या करेंगे, यदि संधि विच्छेद करेंगे तो व्यंजन संधि के पहले नियम में यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा जे यदि संधि विच्छेद हम करेंगे तो तीसरा वर्ण क्या होगा पहला वर्ण क्या होगा तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा और तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा पहला वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, हुआ कि नहीं। तो इसीलिए पहला नियम जो है व्यंजन संधि ये दर्शाता है कि सघुष व्यंजन संधि में परिवर्तन हो जाता है कि प्रत्येक वर्ग के तीसरा वर्ण क्या है पहला वर्ण में परिवर्तन हो जाता है या पहला वर्ण तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। कैसे एग्जाम्पल लेंगे, कैसे होता है देखिए यहाँ पर देखिए क का ग होना। देखिए यहाँ पर क क्या है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है ना। क वर्ग यदि हम कहेंगे क वर्ग के पहला वर्ण क्या है क, तो क क्या हो जाता है ग हो जाता है ना। क्या हो जाता है ग, क ख ग, तो तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया है कि दिक में क्या है क वर्ण है और गज में जो हम संधि किसको कहते हैं संधि किसको कहते हैं कि प्रथम पहले शब्द में क्या है द्वितीय वर्ण और द्वितीय शब्द में पहला वर्ण के जो मेल होता है उसको हम क्या कहेंगे संधि कहेंगे। तो यहाँ पर जो दिक है तो क वर्ण है, गज में ग वर्ण है, तो क ग मिलकर क्या हो गया ग हो गया ना, तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो गया ना। तो दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस अंत दिगंत, दिक प्लस विजय दिग्विजय, वाक प्लस इस वागिस। क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा गया है च का ज होना। च क्या है च वर्ग का पहला वर्ण है ना। च वर्ग का पहला वर्ण वो क्या हो जाता है ज हो जाता है। क च ट त प ग ज ड द ब में परिवर्तन हो जाता है। तो ज हो गया क्या हो गया अच धन अंत अजंत, अच धन आदि आजादी सिमती। और क्या है ट वर्ण ड वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। सठ धन आनंद षडानंद, सठ धन रिपु षड रिपु। क्लियर। और क्या लिखा गया है त का द होना। क चट त प ग जट द ब, तो त वर्ण द वर्ण में परिवर्तन हो गया। तो त का द होना। क्या लिखा है भगवत धन भजन भगवत भजन, अत उत धन युग उद्युग, सत धन भावना सद्भावना। ये जो संधि जो एग्जाम्पल है ये प्रैक्टिस करने से ही होगा, विदाउट प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होगा। तो ये बारंबार प्रैक्टिस करना होगा। तो सत धन गुण सद्गुण, सत धन भावना सद्भावना। नेक्स्ट और क्या लिखा गया है प का ब होना। प का ब होना। प वर्ग प जो प्रथम वर्ग जो प वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो गया, ब में परिवर्तन हो गया। क्या है अप धन अज अब्ज, अप धन दी अवधि, सुप धन अंत सुबंत। क्लियर। और क्या लिखा गया है ये पहला वर्ण हो गया। सॉरी ये जो संधि के जो नियम है ये पहला नियम है। तो पहला नियम तो हम क्या समझे कि व्यंजन से
या व्यंजन का स्वरों से जो मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का पहला नियम जो स्वघोष व्यंजन संधि, जो प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ये सब लिए कि वागिस कैसे होगा, बाक धन इस वागिस। चिद्रूप कैसे होगा, चित धन रूप चिद्रूप। प्राग ऐतिहासिक कैसे होगा, प्राग धन ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक। जगदम्बा जगत धन अम्बा जगदम्बा, हुआ कि नहीं। और श्रीमद् भागवत कैसे होगा, श्रीमद् धन भागवत श्रीमद् भागवत। और आजादी, आजादी यदि हम लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, अच धन आदि आजादी। और वागैवव, वागैवव हम यदि लेंगे और एग्जाम्पल वर्ड शब्द हम लेंगे वागैवव, क्या होगा, वाक धन वैभव वागैवव। षडानन, मैंने पहले कहा कि सट धन आनंद षडानन। सड़ंग सट धन अंग सड़ंग। जगदीश जगत धन इस जगदीश। सत धन आचार सदाचार। सदुपदेश यदि हम लेंगे क्या होगा, सत धन उपदेश सदुपदेश, हुआ कि नहीं। वाग्दान, वाक धन दान वाग्दान। बागीश्वर यदि हम लेंगे क्या होगा, वाग धन ईश्वरी बागीश्वरी, है कि नहीं, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड रूल हम जाएंगे, रूल 2। रूल 2 में क्या लिखा गया है, देखिए रूल 2 में जो क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर देखिए रूल 2 में देखिए यहाँ पर रूल 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में परिवर्तन होना। मतलब पहले रूल जो था क्या था, वन, पहले रूल जो व्यंजन संधि के पहला रूल क्या था कि 1 से 3, 3 से 1 होगा। लेकिन सेकेंड रूल क्या है, ये है जी लिखा गया है क्या, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। मैंने पहले वर्ण में पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, वर्ग यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल किसी अनुसार वर्ण वस्तुत केवल न म से हो तो उसके स्थान पर उसी का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो वही लिखा गया है, एक से एक वर्ण प्रथम वर्ण जो है पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, देखेंगे। और यहाँ पर क्या है, जो प्रथम पद है वो क्या है, जो हम यदि मैंने याद करने के लिए ट्रिक है, जो यदि कैसे याद रखेंगे ये रूल, पहले जो रूल है वो मात्रा के साथ क्या मैंने छेड़छाड़ करती है मात्रा के साथ। तो देखिए ये द्वितीय पद में नहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जो है जो स में स परिवर्तन हो जाता है, नहीं देखिए यहाँ पर जो सेकेंड रूल जो है, जो वर्ग के क्या है, वर्ग के प्रथम वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण वो पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। प्रथम वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क च ट त प वो यो न्य ण न में परिवर्तन हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल लेंगे क्या है, देखिए क का ओ होना कैसे, वाक धनमय बागमय। मतलब यहाँ पर न म से हो तो उसके स्थान पर उसी पांचवा वर्ण, मतलब न और म जो यहाँ पर लिखा गया ना, न म, ये क के बाद जो क प्रत्येक वर्ग के जो प्रथम वर्ण, तो प्रथम वर्ण के बाद यदि न और म
आएगा तो ये कैसे ये पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए क का ओ होना, देख रहे हैं कि क का ओ होना मतलब ये क ओ हो जाता है। कैसे ना, म के मेल से ये लिखा गया ना, न म के साथ मेल होकर उनके स्थान पर न म के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ न्य न म हो जाएगा। तो देखिए क का ओ होना, क का ओ होना वाक धनमय वाग्मय से, उसी तरह ट का न होना सठ धनमुख षणमुख, उसी तरह त का न होना उत धनमत उन्मत। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो न हो गया म के स्थान पर। क्लियर। उसी तरह तत् धनमय तन्मय, चित धनमय चिन्मय, जगत धननाथ जगन्नाथ। क्लियर। ये है सेकेंड रूल। नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड रूल। व्यंजन संधि के थर्ड रूल में क्या है, देखिए क्या लिखा गया है थर्ड रूल में। छ संबंधी नियम किसी भी हर्षस्वर या आ का छ होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। छ संबंधी नियम जो थर्ड रूल है, छ संबंधी नियम रूल है कि हर्षस्वर या आ का छ से होने पर छ से पहले यदि च जोड़ दिया जाता है। अच्छा क्या है, स्व धन छंद स्वच्छंद। तो यहाँ पर छ जो लिखा गया है, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये हर्षस्वर या आ के साथ यदि मेल होता है तो स्व स्व धन छंद स्वच्छंद, परि धन छंद परिच्छेद। तो यहाँ पर छेद लिखा गया है, परि धन छेद परिच्छेद, अनु धन छेद अनुच्छेद, वि धन छेद विच्छेद। तो ये सब बारंबार प्रैक्टिस करना होगा, उधर प्रैक्टिस ही कुछ नहीं होगा। तो ये सब याद रखना होगा, याद रखिए तो हो जाएगा। नेक्स्ट त संबंधी नियम। त संबंधी फोर रूल, फोर्थ नियम है, क्या है त संबंधी नियम। देखेंगे त संबंधी नियम क्या है। त के बाद यदि, फोर्थ नियम देखिए, त के बाद यदि छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि च और छ, त के बाद यदि छ आता है, आती है तो क्या होता है, तो का च हो जाता है। मतलब देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा गया है, उत धन चारण उच्चारण। तो यहाँ पर देखिए जो त है, त के बाद च है, तो ये च या छ, त के बाद च आता है या छ आता है, ये च छ हो तो त का उच्चारण तो क्या हो जाएगा, च। क्लियर। तो एग्जाम्पल देखिए, उत धन चारण उच्चारण, उत धन चरित उच्चारित, जगत धन छाया जगत छाया। तो यहाँ पर देखिए तो त के बाद च या छ हो तो च ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट सत धन चरित्र सच्चरित्र, समझ में आ रही है। नेक्स्ट रूल क्या है, तो के बाद देखिए यहाँ पर तो के बाद यदि ज झ हो तो ज में बदल जाता है। तो के बाद यदि ज या झ आए तो ज झ के जो है वो त के बदल में
तो क्या आता है? ज होता है। त के बाद ज झ हो तो त के बदल में क्या होता है? ज होता है। तो देखिए, सत धन जन सजन, जगत धन जननी जगत जननी, विपत धन जल विपत जल, उत धन जल उज्जल, उत धन झटिका उज्झटिका। समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए, नेक्स्ट रूल, त के बाद यदि ट ड हो तो त क्रमश ट ड में बदल जाता है। समझ में आ रही है? देखिए एग्जाम्पल, देखिए क्या है? बृहत। देखिए यहाँ पर बृहत त वर्ण है, तो के बाद यदि ट या ड हो तो त के बदल में क्या होता है? ट या ड वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो वर्ण टा क्या हो जाता है? ड या ट या ड में परिवर्तन हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है? बृहत, बृहत धन टीका बृहट टिक्का, उत धन डयन उड्डयन। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है? त के बाद यदि लो हो तो त ल वर्ण में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, त है, त वर्ण है ना, और क्या है? ल है। तो उ त के बाद यदि लो हो तो त के बदल में कौन सी वर्ण आता है? ल, ल वर्ण। क्लियर? तो उसी तरह एग्जाम्पल देखिए लिखा गया है, उत धन लास उल्लास, तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लेख उल्लेख। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या है? त के बाद यदि स हो तो त का च और स का छ हो जाता है। यदि हम त के बाद यदि स होता है तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। ये च है। और यदि यदि त के बाद यदि क्या होता है? यदि तो के बाद यदि स हो तो का च और स का, और हाँ अच्छा, तो का च होता है, उच्छ्वास उच्छ्वास। हाँ ठीक। देखिए, तो के बाद यदि स हो तो का च हो जाता है और स का क्या हो जाता है? छ हो जाता है। हुआ कि नहीं? देखिए, तो के बाद यहाँ पर देखिए पहले शब्द में जो द्वितीय वर्ण है तो है, तो के बाद क्या है? स है ना। तो के बाद यदि स हो तो के स्थान पर क्या होगा? च होगा, और स के स्थान पर क्या होगा? छ होगा। हुआ कि नहीं? तो वही वही नियम लिखा गया है, दिया गया है। वही नियम क्या है कि तो के बाद यदि स हो तो का च और स का छ हो जाता है। उसी देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है, उत धन श्वास उच्छ्वास, सत धन शास्त्र सच्छास्त्र। क्लियर? नेक्स्ट, तो के बाद नेक्स्ट नियम क्या है? ये सब याद रखिए। ये यदि हम व्यंजन संधि के सारे नियम यदि हम याद रख देंगे तो ये बहुत बहुत आसान है। व्यंजन संधि जो शब्द है तो याद रखने के लिए बहुत आसान है। हम केवल जो नियम है ना, तो नियम को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट नियम क्या है? तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर देखिए, तत् तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर क्या हो गया?
द हो गया ना, और ह के स्थान पर क्या हो गया, ध हो गया। नीचे देखिए द के नीचे ध है ना, तो देखिए यहाँ पर तत्, धनहित, तद्धित, उत, धनहार, उद्धार, उत, धनहित, उत, धनहत, उद्धत, उत, धनहत, उद्धृत। तो ये सब व्यंजन संधि के नियम है। नेक्स्ट नियम क्या है, न संबंधी नियम। न संबंधी नियम क्या है, यदि री, देखिए नेक्स्ट नियम जो है, यदि री, र, स के बाद न व्यंजन आता है तो न का न हो जाता है। न संबंधी नियम क्या है, यदि री, र, स के बाद स के बाद क्या आता है, न व्यंजन आता है तो न क्या हो जाता है, न हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, परि, धन, नाम, परिणाम। तो यहाँ पर क्या है, र है ना, पहले शब्द में द्वितीय वर्ण में क्या है, र है, और द्वितीय शब्द में पहले वर्ण में क्या है, न है। तो र, री और न जो है, तो यहाँ पर देखिए री और र के बाद यदि न व्यंजन आता है तो न क्या हो जाता है, न वर्ण हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो ये क्या लिखा गया है, परि, धन, नाम, परिणाम, प्र, धन, मान, प्रमाण, प्र, धन, मान, प्रमाण, राम, धन, अयन, रामायण, भूष, धन, अन, भूषण, है कि नहीं। नेक्स्ट नियम क्या है, म संबंधी नियम। क्या है, म संबंधी नियम। देखिए म संबंधी नियम क्या है, देखिए पॉइंट 1 में म संबंधी नियम में देखिए, म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ग के होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर अनुसार में बदल जाता है। देखिए यहाँ पर म का मेल क से, मतलब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, म का मेल क से, मतलब प्रथम शब्द में जो द्वितीय वर्ण में क्या है, म, और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण में क्या है, क। तो म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के क्या है, पंचमाक्षर अनुसार में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर कि सम, धन, कलन, संकलन, सम, धन, गति, संगति, सम, धन, चय, संचय। तो यहाँ पर क्या है, तो म जो क्या हो गया कि उसी वर्ग के पंचमाक्षर मतलब अनुसार में बदल जाता है। सम, धन, चय, संचय। तो म क्या हो गया, अनुसार हो गया ना, म के स्थान पर क्या हो गया, अनुसार हो गया। उसी तरह परम, धन्तु, परम, धन्तु, परंतु, सम, धन, पूर्ण, संपूर्ण। क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, देखिए म का मेल यदि य, र, ल, व, स, ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, प्रथम वर्ण में जो प्रथम शब्द में जो द्वितीय वर्ण क्या है, म का मेल यदि द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में क्या है, य हो, क्या र, क्या ल, या व, या स हो, तो म सदैव, ये जो म है, जो प्रथम शब्द में जो द्वितीय वर्ण जो म है, वह सदा सर्वदा सदैव किस वर्ण में परिवर्तन होता है, अनुस्वार, केवल अनुस्वार में ही परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल देखिए, सम, धन, युग, संयुग, सम, धन, रक्षक, संरक्षक, सम, धन, लाभ, संलाप, सम, धन, विधान, संविधान, सम, धन, संशय, सम, धन, संसार, सम, धन, हार, संहार। क्लियर, समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम जाएंगे क्या है,
नेक्स्ट नियम क्या है, म के बाद देखिए कितनी इंटरेस्टिंग व्यंजन संधि। म के बाद म आने पर, देखिए म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए व्यंजन संधि में कितने नियम है, यू इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। मैंने मतलब संधि में जो स्वरों संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मैंने बेस्ट इजी संधि, मुझे पता नहीं कि आप सभी को कौन सी संधि इजी है, मुझे तो सभी संधि इजी है, लेकिन बहुत इजी है व्यंजन संधि, जो जितने नियम है ना तो बहुत इजी है। देखिए देखिए म के बाद नियम, देखिए म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए प्रथम शब्द में जो द्वितीय वर्ण है म, तो म के बाद यदि द्वितीय शब्द में पहले वर्ण म आने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या होता है, म जॉइंट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, सम धनमान सम्मान, सम धनमति सम्मति। समझ में आ रहे ना, इजी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट संधि क्या है, ससंबंधी नियम। अच्छा, नेक्स्ट नियम क्या है, ससंबंधी नियम जाएंगे। देखिए ससंबंधी नियम, देखिए स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स का स हो जाता है। ये जो स, ये स में परिवर्तन हो जाता है। देखिए क्या लिखा है, स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो आ को छोड़कर यदि अन्य स्वर आए तो इस स का स्थान पर क्या हो जाता है, ये स हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, वि धन सम विषम। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर स से पहले जो क्या है, आ को छोड़कर जो स्वर है बी ई है ना, बी ई वर्ण है ना, तो ये जो स के छोड़ मतलब स से पहले जो आ वर्ण को छोड़कर जो भिन्न स्वर है जो ई वर्ण है, तो यहाँ पर स्वर हो तो स के स्थान पर जो ये स है, तो स के स्थान पर क्या होगा, ये स हो गया। क्लियर। देखिए वि धन सम विषम, वि धन साध विषाद, सु धन समा सुसम्मा। है कि नहीं, समझ में आ रही है। तो ये सब क्या है, व्यंजन संधि के नियम है। तो इजी है ना व्यंजन संधि कितने, तो ये सब व्यंजन संधि जो है तो आप सभी याद रखेंगे। व्यंजन संधि हम नेक्स्ट क्लास में विसर्ग संधि में बारे में जानेंगे। तो संधि हम जब संधि खत्म होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन है संधि के रिलेटेड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आऊँगी। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।